वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेज क्लासेस चैनल पर सभी लोग का स्वागत है। सभी लोगों को वेलकम है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताया जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिन लोगों का कल से एग्ज़ाम शुरुआत होने वाली है और ये कब तक चलेगी नहीं किसी को नहीं पता। अभी तक सीटेट ने नोटिफिकेशन जारी करके नहीं बताया है कि एग्ज़ाम डेट कब तक चलेगी, बट एक आकांक्षा है कि जनवरी लास्ट तक एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे उन्होंने शुरू में स्टार्टिंग में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें बताया था। तो जिन लोगों का कल एग्ज़ाम्स है उन सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और समय भरपूर आपके पास है एग्ज़ाम्स में और आराम से उसे एग्ज़ाम्स को हैंडल करना है और दोनों पेपर्स आप लोग को देना है और आराम से उसको हैंडल कीजिएगा और सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे मेन पॉइंट ये है, सबसे मेन टॉपिक्स ये है कि कल या जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स या एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सीटेट के, उसमें किस प्रकार का आपको क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। तो इसके बारे में आज बताया जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और सबसे आपको महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इस पॉइंट को, इस चैप्टर को यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके सीटेट्स में 120 प्लस या पासिंग मार्क्स क्वालिफाई आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पॉइंट को पढ़ना इंपॉर्टेंस है, जानना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। पेपर 1 पेपर 2 में सीडीपी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक्स हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। तो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंस है, वो हर बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, एक ऐसा चैप्टर्स है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको हर बार सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। जब से एग्जाम्स स्टार्टिंग हुए सीटेट का, 2011 से स्टार्टिंग हुआ सीटेट का, तब से प्रश्न है जो इस प्रकार से ही पूछा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक्स है। और जितना भी टॉपिक्स मैं जिक्र किया हूँ, इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, मैंने वो सारे टॉपिक्स आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। वो आपको उनसे डिस्कशन में आपको मिल जाएंगे, लिंक में मिल जाएंगे, या तो फिर आपको वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं जाके। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से आपको एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, आपका एक क्वेश्चन इससे पूछना आपको कंफर्म है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपको 11 पॉइंट पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपको 11 पॉइंट पढ़ना है। तो उससे कंफर्म है आपका 1 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, ठीक है। समाजीकरण से सोशलाइजेशन में आपको 3 पॉइंट पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी से हर बार क्वेश्चन अवश्य पूछा है, एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। जितना भी ऊपर मैं टॉपिक सब जिक्र करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, अभी पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको एक चैप्टर है। इस चैप्टर को यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपसे एक एक नंबर का इस सब्जेक्ट से प्रश्न जो हर बार पूछा गया है और हर बार पूछा भी जाता है। लैंग्वेज एंड थॉट, इससे भी आपका एक प्रश्न कंफर्म है। जेंडर बिया से कंफर्म है, जेंडर रूढ़िवादिता से एक प्रश्न आपका कंफर्म है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको 8 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। इसमें 8 टाइप्स के इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको पढ़ने हैं। गैलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, तो इस प्रकार से आपको 8 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। तो उस 8 से एक प्रश्न आपका कंफर्म है। और पिछले साल अगर देखा जाए तो गैलेक्सिया और डिस्ग्राफिया से सबसे ज़्यादा प्रश्न आया था इस दोनों पॉइंट से। बाकी उतने प्रश्न में कुछ खास तो मतलब प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया, इससे प्रश्न हमको भर भर के पूछा गया था। तो इस दोनों को आप नोट कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक और है ये असाइनमेंट एज लर्निंग, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग, असाइनमेंट फॉर लर्निंग। ये सीडीपी का पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है। दोनों में क्वेश्चन, दोनों में सिलेबस बिल्कुल सेम रहते हैं, चेंजेबल कुछ नहीं होता है, बस क्वेश्चन पूछने का लेवल उसमें थोड़ा हाई रहता है। उसको पेपर 1 में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको एक सही पैटर्न से पूछेगा, और पेपर 2 में क्या करता है कि उसी पूछने का जो तरीका, जो विधि जो होती है, वो आपको घुमा घुमा के पूछती है, आपको मेन पॉइंट से पूछेगी, ठीक है। असाइनमेंट एज लर्निंग, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग, असाइनमेंट फॉर लर्निंग में डिफरेंस, इसमें बहुत बारी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि असाइनमेंट एज लर्निंग किसे कहते हैं, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं और असाइनमेंट फॉर लर्निंग किसे कहा जाता है। तो इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। असाइनमेंट एज लर्निंग मतलब खुद के लिए अगर प्रयोग करना है कि आपको खुद को जांचना है, तो उसमें असाइनमेंट एज लर्निंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ लर्निंग, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो मंथ में, वीक में, या जिसमें आप शिक्षण कर रहे हैं उसमें बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं,
कुछ पूछना चाहते हैं कि उसको कितना उसका योग्यता बढ़ा है, कितना उसमें विकास हुई है, कितना उसमें कुछ हुआ है, या उसकी योग्यताओं का आप जाँच कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रयोग कीजिएगा असाइनमेंट ऑफ लर्निंग। और फिर आपका असाइनमेंट फॉर लर्निंग, तो फॉर मतलब क्या होता है? ऑफ, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ऑफ मतलब कि बंद करना। तो असाइनमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो आपको साल भर में एक बार लिया जाता है। जैसे किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में अगर साल भर में एक बार एग्जाम्स लिए जाते हैं और उसकी योग्यताओं का जांच करते हैं, तो वो होता है असाइनमेंट ऑफ लर्निंग में होता है। और असाइनमेंट फॉर लर्निंग जो होता है तुरंत, मतलब अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए, कि अभी कुछ बच्चों को अभी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बच्चों सब कुछ पूछ दिए, तो उसमें आपको असाइनमेंट ऑफ लर्निंग का प्रयोग आपको करना होता है। तो इस प्रकार के डिफरेंस का आपको ये पूछा जाता है। और ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक्स को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं, कंठस्थ आपको याद है, तब आप क्वालिफाई कर सकते हैं और तब अच्छे मार्क्स आप CDP में ला सकते हैं। ठीक है, अब इसके मेन आते हैं थ्योरी के बारे में, कि थ्योरी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी से हर बार क्वेश्चन हवास पूछा जाता है, और जब से ऑनलाइन पैटर्न किया गया है तो सारे थ्योरी से आपको 2-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला है आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिए थे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उनको 3 रूप से विस्तार किया गया था, स्कीमा, एकोमोडेशन, एस्टिमेशन, इस तीनों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया था। फिर आपको इसमें 4 स्टेज आपको पढ़ना है। सिंसेरी मोटर स्टेज, पोस्ट है, मूर्त, अमूर्त और सेंसरी मोटर है, पोस्ट है, कॉन्क्रीट है और फॉर्मल स्टेज है। तो इस प्रकार से आपको 4 स्टेज आपको पढ़ने हैं। तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेबर्गस्की का भी आपका सिद्धांत आपका है, कोहलबर्ग का है, हॉवर्ड गार्डनर का है। लेबर्गस्की ने आपको जो सिद्धांत जो दिए थे समाजी संस्कृति का, सोशल कल्चर का जो सिद्धांत जो दिए थे, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको क्वेश्चन भर भर के पूछा गया था। 2-2 क्वेश्चन फिक्स है आपका, जीन पियाजे से, लेबर्गस्की से, कोहलबर्ग से, हॉवर्ड गार्डनर से, NCF, इन सब से, दोनों से, इन सब से आपका 2-2 प्रश्न आपका कंफर्म है। सबसे आपको 2-2 प्रश्न आपसे पूछेगा। 2 क्वेश्चन इससे रहेगा, 2 क्वेश्चन से रहेगा, 2 क्वेश्चन से रहेगा, 2 क्वेश्चन से रहेगा, 2 प्रश्न इनसे अब एक प्रश्न रहेगा। NCF 2005 से 1 प्रश्न रहेगा, NEP 2020 से 1 प्रश्न रहेगा। या तो NCF 2005 पूछे या तो NEP आपसे 2020 पूछे, दोनों में से कोई एक चीज़ है जिससे आपको पूछ सकता है। तो दोनों चीज़ को पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग ने आपको नैतिक विकास दिए थे, नैतिक तर्क के बारे में दिए थे। तो नैतिक तर्क में भी आपको 3 लेवल के बारे में पढ़ना है और उसमें 2-2 स्टेज के बारे में पढ़ना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद कीजिएगा। और इन सबको कहाँ से पढ़ना है, इन सबको मैंने क्लास में आपको ले चुका हूँ। इन सबको अगर प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिएगा तो प्ले लिस्ट में मैंने आपको सब कुछ इसको पढ़ा चुका हूँ। और इसको CDP का आपको नोट से पढ़ाई करना है तो आप फिर किन्हीं भी शिक्षक का मैराथन क्लासेस आप देख लीजिए, जैसे कि सचिन सर हो गए, हिमांशी मैम हो गए, या आपको जो भी कोई अच्छे टीचर्स लगते हैं उनके आप मैराथन क्लासेस आप देख लीजिए। नहीं तो फिर हिमांशी मैम ने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपना, उनका जो ऑफिशियल जो चैनल है उस पर मैम ने अपना अपलोडिंग कर चुके हैं सभी चीज़ का आपका नोट्स है जो, तो वहाँ से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने भी पढ़ाया हूँ, तो मेरे आप जिनका आपको अच्छा लगे उनका आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर CDP आपका कंप्लीट हो गया 30 नंबर का। और क्वालिफाई करने के लिए आपको इतने सारे पॉइंट्स आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप क्वालिफाई और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सेकंड आपका मैथ का पेपर 1। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और मैंने इसमें आपको बेसिस सिलेबस से पूरे 9 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूँ। मैथ पेपर 1 का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मैथ पेपर 1 में आपको मैंने 9 चैप्टर तक आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण आपके जो पॉइंट है, जो सब्जेक्ट है, वो पढ़ना बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पढ़ना बहुत है इसमें, इसके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है? पहला वेट है, फिर मनी हुआ, टाइम, डिवीजन, नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मेजरमेंट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वॉल्यूम, मीन, मोड, मीडियन, एवरेज, फ्रैक्शन। तो पूरे 15 क्वेश्चन में इतने सारे सबसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और इन सभी को मैंने बेसिस लेवल से सारा क्लासेज करवा चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ रहेगा, नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। मैंने उसको एक अलग प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ और उसमें मैंने नंबर वाइज, सीरियल वाइज मैं सबको सरिया चुका हूँ, तो वहाँ से क्लासेज आपको देख सकते हैं। और मैं इस चैनल पर एक विशेष बात यह है कि मैंने इस चैनल पर क्या किया हूँ, मेरे इस चैनल पर क्या है कि आपको कि जितने मैंने आपको टॉपिक्स पर पढ़ाया हूँ, टॉपिक्स का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करवाया हूँ। ये सभी आपको चैनल पर इस प्रकार से नहीं मिलेगा। सभी चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी तरह से डिस्कशन नहीं किया गया, लेकिन मैंने अपने चैनल पर
CDP से लेकर के मैथ को लेकर के सारे पॉइंट को मैंने वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हूँ टॉपिक्स वाइज, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है, आप जाके कवर कर सकते हैं। और जिन लोगों का एग्जाम्स कुछ दिन बाद होने वाला है, तो वो लोग सिर्फ क्या करें कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएं। मैं आपको टेलीग्राम से मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आपको पिन ही मैसेज हो गया होगा आपको लाइव चैट में भी, तो वहाँ पर से जाइए, वहाँ पर से आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सर्च कीजिए चैनल पर, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएगा और वहाँ से पेपर 1 को टॉपिक्स को बैठ के बनाइए आराम से। तो सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सभी टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े हूँ, जैसे कि मैंने मीन मोड मीडियन नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन इधर मैं अगर प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने उसमें आपको पिछले साल के क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन में अगर टॉपिक्स आ रहा है तो मैं उसमें बता भी रहा हूँ। तो सारे चैप्टर कंप्लीट है, जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो मेरा जाके देखिए, आपको मैंने 5 तारीख 6 तारीख भी करवाया हूँ, क्वेश्चन से पहले भी करवा रहा हूँ, मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो आप सब का जैसा लगे आप वैसा उचित कर सकते हैं। अब उसका थ्योरी है, तो थ्योरी से क्वेश्चन कंफर्म है, वेन हिले पोलिया से, जोल्टन थ्योरी से, डांस थ्योरी से, जीन पियाजे थ्योरी से, या तो देखिए यहाँ पर 2-3 जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। यहाँ पर आपका डांस थ्योरी सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वैन हिले थ्योरी सबसे ज़्यादा पूछा गया, पोलियो थ्योरी सबसे ज़्यादा पूछा गया है, और जीन पियाजे। तो इन सब में से आपको क्या करेगा कि आपको प्रत्येक दिन आपको 2-2 थ्योरी पूछा गया, या तो आपको डांस थ्योरी देगा, या तो वैन हिले थ्योरी देगा, या तो आपको पोलियो थ्योरी देगा, या तो आपको जोल्टन थ्योरी दे देगा, या तो आपको जीन पियाजे थ्योरी देगा। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो पढ़ना है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 5 को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 5 को याद कर लीजिए। इन 5 का पहला यूट्यूब पर आपको चैनल होगा जिसको 5 मैंने आपको पढ़ाया हूँ, 5 मैंने आपको बेसिस लेवल से मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया हूँ। और 2 ऐसे वीडियो है जो मेरे अभी तक ट्रेंड में चल रहे हैं, 2 ऐसे वीडियो जिसमें पर डे आपको 100 व्यूज एवब जा रहा है, और सभी लोग 100 व्यूज ऊपर उसको देख भी रहे हैं। तो ऐसा आपको कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जिस पर आपको मैथ के पेडोलॉजी में आपको इन थ्योरी के बारे में विस्तार रूप से पढ़ाया गया है, बताया गया है। मैं आपको जाकर आप देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में जगह साफा लिखा हुआ भी है, मैथ पेडोलॉजी, मैथ थ्योरी क्लासेज, तो उसमें आपको नंबर वाइज सीरीज आपको ये सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और एनसीएफ 2005 को हमेशा याद रखिएगा, सब में पूछा गया, सीडीपी से लेकर के मैथ से लेकर के ईवीएस से लेकर के हिंदी इंग्लिश सब में, ये सब सब्जेक्ट में आपको एनसीएफ 2005 को पूछा गया है, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सबका मैंने क्लासेज करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप सब जगह जाकर देख सकते हैं, और ये सबको पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कल आपका एग्जाम है तो आज इन सबको पढ़ लीजिए, अभी समय आपके पास भरपूर है, और इन सबको जरूर पढ़ाई कीजिए। अब आपका ईवीएस आता है, तो ईवीएस का मैं सिलेबस का यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा कि ईवीएस सिलेबस में कौन कौन सा आपको पढ़ना है। ईवीएस सिलेबस में आपको पढ़ना फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, ये सब के सब आपको पढ़ाई करना है आपको ईवीएस में। अब ईवीएस में मेन चीज़ क्या पढ़ाई करना है जो आपको एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो पहला आपको हो गया मैथ, यहाँ पर आपको 2 मैथ को पढ़ाई करने होंगे। आपको ईवीएस में 2 मैथ आपको पढ़ाई करना है, एक आपको पढ़ाई करना स्पीड का और एक आपको पढ़ाई करना डायरेक्शन का, और मैप तो एक अलग चीज़ होगा, मैप का हम बाद में अलग चीज़ बताएंगे। तो स्पीड को मैंने एक चैप्टर करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको करवाया हूँ, जितने भी पेपर 1 में पूछे गए थे उन सभी को मैंने करवाया था। तो स्पीड का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीड का मैंने सारे क्वेश्चन भी करवाया हूँ, उसका फार्मूला भी मैंने वहाँ पर करवा चुका हूँ, सब लोग पढ़िएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैप से क्वेश्चन कंफर्म आता है, मैप से क्वेश्चन आपको किसी प्रकार से पूछता है, या तो फिर पूछेगा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में या आप इस स्टेट में रहते हैं और यहाँ आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको थानेस फॉरेस्ट है और इसके साउथ में क्या होगा, इसके वेस्ट में क्या होगा, तो इसके मैप आपको याद करना होगा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न हमको हमेशा प्रत्येक पेपर में पूछा भी गया है, और डायरेक्शन से क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है। साउथ वेस्ट ईस्ट इसके बारे में चैप्टर करवाता हूँ बहुत जल्दी, इसके बारे में जल्दी मैं एक चैप्टर लेकर आता हूँ डायरेक्शन के बारे में। हाँ, आपको मूंग एंड चना के बारे में पढ़ लीजिएगा, डिजीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, विटामिन सी विटामिन डी से कौन से डिजीज कौन से विटामिन से होते हैं, ये सब उसको पढ़ लीजिएगा। स्टार्च के बारे में पढ़िएगा, आयोडीन में जो स्टार्च के बारे में जो जिक्र किया जाता है कि इस आयोडीन से उसको इस आयोडीन पर उस आयोडीन को जब उस पर रखा जाता है तो कौन सा स्टार्च होता है, ब्लू होते हैं कि ब्लैक होते हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा।
जूट के बारे में पढ़िएगा, रूट के बारे में पढ़िएगा। रूट के बारे में पढ़िएगा कि वहाँ पर ढेर सारे आपको एग्जाम्पल दे देंगे फूल अति का, फल का, और या तो वेजिटेबल्स का पूछेगा कि इसमें कौन से रूट का हम लोग खा सकते हैं। तो उन सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा। प्लांट के बारे में पढ़िएगा, प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। एनर्जी के बारे में पढ़िएगा। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़िएगा। सोलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे प्रत्येक एग्जाम्स में आपको एक एक प्रश्न को पूछा गया था। सीड से पढ़िएगा, सीड से भी क्वेश्चन अवश्य आते हैं। बर्ड का, बर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बर्ड आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बर्ड को अवश्य पढ़ के रखिएगा। और मैम ने करवा चुके हैं, मैम ने आपको नोट्स आपको सेंड कर चुके हैं। और जिन लोगों को कुछ नोट्स पढ़ना होना होगा फिर वो हमारे टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। करेंसी के बारे में पढ़िएगा। एक करेंसी से भी कुछ प्रश्न आपको आए थे, सऊदी अरबिया से आया था। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं पूछेगा, ज़्यादा करेंसी नहीं पूछेगा, कुछ देशों का करेंसी याद कर लीजिएगा etc। रिवर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस था। भारतीय जो इंडियन में जो रिवर जो है, ब्रह्मपुत्रा हुए, ये गंगा हुए, यमुना हुए, वो किस किस राज्य से गुजरते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क से भी प्रश्न आपको आए थे। और ट्रॉपिक कैंसर से आया था। ट्रॉपिक कैंसर से ये पूछा गया था कि ट्रॉपिक कैंसर किस, वहाँ पर ढेर सारे स्टेट का नाम दे दिया गया था। पूछा गया था कि किस स्टेट से आपको ये ट्रॉपिक कैंसर है जो गुजरता है। ठीक है। हाँ, बिहार में जो मधुमक्खी जो पालन जो होती है वो किस मंथ में होती है, वो उसके बारे में प्रश्न बहुत बड़ा आया था। ये बहुत बड़ा आया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मधुबनी पेंटिंग जो होता है बिहार में, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और पेड़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सारे पॉइंट आपको मुख्यतः इंपॉर्टेंट्स हैं। अब मैम का या सचिन सर का या किन्हीं भी टीचर्स का मैथन क्लासेस को देख लीजिएगा, उसमें सभी लोगों ने इन सब के बारे में, टॉपिक्स के बारे में जिक्र किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। और भोजन के बारे में, तो भोजन में आपको हांगकांग, कश्मीर, पंजाब, गोवा, कर्नाटका, ये सब आते हैं। फिर फेस्टिवल्स के बारे में पढ़िएगा। कर्नाटका का, असम का और महाराष्ट्र का, 3 चीज़ का इंपॉर्टेंस है। और फिर पेंटिंग में अगर पढ़ाई करना, आपको पेंटिंग के बारे में पढ़ना था तो मधुबनी पेंटिंग मैंने यहाँ पर जिक्र किया था। ऐसे पेंटिंग का जिक्र क्या होता है, मैं आपको जिक्र करूँगा महाराष्ट्र के बारे में पढ़िएगा। महाराष्ट्र हुए, कर्नाटका हुए, यहाँ के कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग होंगे, उसके बारे में पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को पढ़िएगा तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं और तभी आप अच्छे मार्क्स है जो सीटेट में ला सकते हैं। अब पेडोलॉजी का मैं जिक्र करूंगा। तो पेडोलॉजी में आपको एक क्वेश्चन हमें पूछा मतलब गए हैं, किसी भी आपको दिन में पूछा गया था। ये सुनीता इन स्पेस के बारे में पूछा गया था, एलिफेंट के बारे में पूछा गया था, स्लॉथ के बारे में पूछा गया और एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा गया है। तो ये सब पेडोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और भी इसके पॉइंट हैं जो आप देख सकते हैं। सभी शिक्षक ने, सभी और भी टीचर्स ने आपको इसके बारे में, पेडोलॉजी के बारे में जिक्र किए हैं। इसके बारे में मैथन क्लास भी हुआ था, तो उन सभी क्लासेज आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये सब आपको मुख्य पॉइंट है जिससे कि आपको प्रश्न आपको हमेशा आता है। और हमें समय नहीं मिल पाया कि हम इसको और भी एक्सप्लेन में कर सकता था। मैं इस पर चाहता तो मैं इस पर सारे पॉइंट पर एक प्रश्न, 2 प्रश्न में लेके आ सकता था। लेकिन कल से आपका एग्जाम है तो मैं आपका ज़्यादा समय को व्यर्थ नहीं करूँगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश में आपको 15 नंबर में क्या होता है कि अगर आपका पेपर 1 है और पेपर 1 में यदि आपने हिंदी लिया है तो आपको पेपर 1 में हिंदी में आपको एक पोएम और एक पैसेज है। ठीक है। वहाँ से 15 नंबर कंफर्म हो गया। और 15 नंबर कंफर्म होने के बाद 15 नंबर का पेडोलॉजी है। तो 15 नंबर का पेडोलॉजी में आपको पढ़ना होगा। वो मैम करवा चुकी है, सर भी करवा चुके हैं क्लासेज, या किन्हीं भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से क्लासेज को देख सकते हैं। हिमांशी मैम ने भी आपको हिंदी पेडोलॉजी का, हिंदी टॉपिक्स का जो सब्जेक्ट होता है उसके मैम ने वीडियो डाल चुकी है, तो वहाँ से भी आप जाकर कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 आपके लिए बहुत ही मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। और ये सब चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ को पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप क्वालिफाई है जो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका सीटेट 2022 एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब वो किसी प्रकार को चिंता नहीं करना है। अब कल एग्जाम्स है तो आपको बेफिक्र होकर एग्जाम्स देने हैं। माइंड में कुछ निगेटिव पॉइंट नहीं रखना है कि एग्जाम कैसे जाएगा, एग्जाम कैसा है कैसा नहीं है। जितना होता है उतना पढ़ाई कीजिए, जितना होता है उतना पढ़ाई कीजिए, करते रहिए। आपको एग्जाम्स कल है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनको आने वाले एग्जाम्स हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। सब लोग घर पर बैठ के मन लगा के पढ़ाई करते रहें। जितना ज़्यादा समय देते हैं पढ़ने में उतने अच्छे परिणाम आपके आएंगे। और माइंड में कुछ निगेटिव नहीं रखना है। एग्जाम्स दे के, पहला पेपर दे के आते हैं, कैसा गया एग्जाम उस पर कुछ भी सोच नहीं करना है, कुछ भी सोच नहीं करना। फिर सेकंड जो पेपर 2 होगा जिन लोगों का, वो उसमें बैठेंगे पेपर 2 में, तो उसको आराम से प्रेम से एग्जाम्स को देने हैं। सोचना ज़्यादा नहीं है, सोचिएगा तो आपको माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। एग्जाम कैसा गया वो नहीं सोचना है, एग्जाम्स में अच्छा जाएगा, अच्छा बना के लाएंगे। और आपके सारे पॉइंट मैंने वो जिक्र किया उन सबको पढ़ लीजिएगा तो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, क्वालिफाई भी करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके भी आएंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक।
और मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।